बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? मैं उम्मीद करती हूँ आप बिल्कुल ठीक होंगे। अल्लाह पाक आपको हर तरह की बीमारी और परेशानियों से बचाए, आमीन सुमा आमीन। आज हम कुकिंग होम में रेसिपी शेयर करेंगे पोटैटो पिनव्हील समोसा, जो कि रमज़ान की इफ्तार स्पेशल और बजट फ्रेंडली रेसिपी है। तो चलिए इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर हम डो तैयार कर लेते हैं। इसके लिए हम लेंगे 1 कप मैदा और हाफ़ टी स्पून हम इसमें नमक ऐड करेंगे, 1/4 टीस्पून हम इसमें अजवाइन ऐड करेंगे और 2 टेबलस्पून हम इसमें ऑयल ऐड करेंगे। आप चाहें तो इसमें घी भी ऐड कर सकते हैं। और अब इन सभी इंग्रेडिएंट को अच्छे तरीके से हाथ से मिक्स कर लेंगे और इसको इस तरह से मुट्ठी में बंद करके देखेंगे। जब ये बन रहा है लड्डू नमा, तो समझे आपका मोयन बनकर रेडी है। और फिर हम इसमें थोड़ा थोड़ा करके पानी ऐड करेंगे और इसका एक नॉर्मल डो तैयार कर लेंगे, जो कि ना ज़्यादा सख्त होगा और ना ज़्यादा पतला होगा। और अब हम इसे 3 से 4 मिनट पंच लगा लगा कर गूंद लेंगे, जिससे कि हमारा डो एकदम सॉफ्ट हो जाएगा। और उसके बाद आप इसकी एक बड़ी सी बॉल बनाएं और उसके ऊपर ऑयल लगा लें। उससे क्या होगा कि इसकी ऊपरी परत सूखेगी नहीं। और फिर 15 से 20 मिनट के लिए इसको रेस्टिंग पर रख दें। और इसके बाद हम इसकी फिलिंग रेडी कर लेते हैं। यहाँ पर पैन में मैंने 2 टेबलस्पून ऑयल लिया है और इसमें 1 टेबलस्पून ग्रेट किया हुआ अदरक ऐड करेंगे, हाफ़ टी स्पून ज़ीरा ऐड करेंगे और अब इन दोनों इंग्रेडिएंट को 10 सेकंड तक फ्राई करेंगे। और अब हम इसमें 2 टेबलस्पून पानी ऐड करेंगे। पानी हम इसलिए ऐड करेंगे ताकि हम इसमें जो भी स्पाइसेस ऐड करेंगे वो जले ना। और अब हम इसमें हाफ़ टी स्पून कुटी हुई लाल मिर्च ऐड करेंगे, हाफ़ टी स्पून लाल मिर्च पाउडर ऐड करेंगे, 1/4 टीस्पून नमक ऐड करेंगे। नमक आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। 1/4 टीस्पून हल्दी पाउडर ऐड करेंगे, 1/4 टीस्पून गरम मसाला पाउडर ऐड करेंगे, हाफ़ टी स्पून चाट मसाला पाउडर ऐड करेंगे और इनको मिक्स करेंगे। और अब हम इसमें बारीक कटी हुई हरी मिर्च ऐड करेंगे। 2 मैंने हरी मिर्चें ली थी, इनको मैंने बारीक कट कर लिया, इसको इसमें ऐड करेंगे। और बारीक कटा हुआ हरा धनिया ऐड करेंगे और 1 टीस्पून हम इसमें कुटा हुआ धनिया ऐड करेंगे, हाफ़ टी स्पून हम इसमें भुना कुटा हुआ ज़ीरा ऐड करेंगे। और अब हम इन सभी इंग्रेडिएंट को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और स्पाइसेस आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। और यहाँ पर मैंने 2 मीडियम साइज़ के आलू लिए हैं, इन्हें फुल डन बॉयल कर लिया था और फिर मैंने इनको ठंडा करके इनको ग्रेट कर लिया। इसको इसमें ऐड करेंगे और सारे स्पाइसेस में अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। और मीडियम फ्लेम पर हम इसे 2 मिनट तक पकाएंगे और फिर ठंडा करने के लिए इसे साइड पर रख देंगे। और अब चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। यहाँ पर डो को रखे हुए हमारी 30 मिनट हो गए और अब हम इसके पिनव्हील बना लेंगे। यहाँ पर काउंटर पर हम थोड़ा सा मैदा डस्ट करेंगे और यहाँ पर डो को रखेंगे और पहले हाथ की मदद से इसको बढ़ा लेंगे। जितना हाथ की मदद से हम इसको बढ़ा सकते हैं उतना बढ़ा लीजिए। और फिर उसके ऊपर भी मैदा डस्ट करेंगे और फिर हम इसको बेलन की मदद से बेल लेंगे। और हमने इसको इस तरह से बेलना है जिस तरह से हम समोसों के लिए बेलते हैं। और अब हम फिलिंग को डो के ऊपर स्प्रेड करेंगे। सारी फिलिंग को अच्छी तरह से डो के ऊपर फैला देंगे और हाथ पर पानी लगाकर फिर हम फिलिंग को स्प्रेड करेंगे। इससे क्या होगा कि हमारी जो फिलिंग है वो डो के ऊपर अच्छे तरीके से स्प्रेड हो जाएगी। और इसके कॉर्नर पर भी हम पानी लगा लेंगे, क्योंकि जब हम इसे रोल करेंगे तो यह अच्छे तरीके से चिपक जाएगी। और अब हमने इसे स्विस रोल की तरह रोल कर लेना है टाइटली। और लास्ट में आपने इसको अच्छे तरीके से स्क्योर कर लेना है। और फिर जो है बारी आ जाती है कटिंग की, तो हम इसको नाइफ की मदद से कट कर लेंगे और बिल्कुल हल्के हल्के हाथों से नाइफ को घुमाएंगे और इसको कट कर लेंगे। और आप इसको थर्ड की मदद से भी कट कर सकते हैं, लेकिन मैं इसको नाइफ की मदद से कट कर रही हूँ। और ये जो पिनव्हील रोल्स हैं इनको हाथ की मदद से थोड़ा थोड़ा इस तरह से फ्लैट कर लेंगे। और अब हम पिनव्हील्स रोल्स की कोटिंग तैयार कर लेते हैं। यहाँ पर बोल में 1 टेबलस्पून हम मैदा लेंगे और 1 टेबलस्पून कॉर्नफ्लोर ऐड करेंगे और थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करेंगे और इसका एक लिक्विड डो तैयार कर लेंगे। तो ये हमारी कोटिंग रेडी है। और चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। यहाँ पर ऑयल को मैंने मीडियम फ्लेम पर गर्म कर लिया है और ऑयल को हमने बहुत तेज़ गर्म नहीं करना, बिल्कुल हल्का सा गर्म करना है। और अब हम पिनव्हील को कोटिंग में डिप करेंगे और ऑयल में डालते जाएंगे
और ऑयल का टेम्परेचर आप देख सकते हैं, ना तो ये बहुत तेज़ गर्म है ना बहुत ज़्यादा हल्का गर्म है। इसमें बिल्कुल हल्के हल्के से बबल्स बन रहे हैं। और डालने के बाद आपने 1 मिनट वेट करना है, उसके बाद इसकी साइड को चेंज करना है और लाइट सा गोल्डन कलर आने तक आपने इसे फ्राई कर लेना है। और उसके बाद आपने इसे निकाल लेना है। आपका पिन मिल रोल समोसा रेडी है। और बहुत ही ऑसम पिन मिल रोल समोसा बनकर हमारा रेडी हुआ है। तो चलिए अब हम इसे सर्व कर लेते हैं। आई होप आपको मेरी रेसिपी पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए लाइक कमेंट सब्सक्राइब कर दीजिएगा। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।